अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज मैं जब सुबह सुबह उठी तो मैंने अपने टेबल पे मोबाइल बंद पड़े हुए देखे, तो यकीन करें इनको देख के मुझे बड़ा ही सुकून मिला। क्योंकि अब बहुत कम ऐसे होता है कि मोबाइल आपको कहीं पड़ा हुआ मिल जाए, नहीं तो हर वक्त मोबाइल यूज़ ही हो रहा होता है। इन मोबाइलों की वजह से बहुत ज़्यादा खराबियाँ जो है ना वो फैल रही हैं, तो कोशिश करें कि इन मोबाइलों को ज़रा अपनी लाइफ से माइनस ही कर दें तो बेहतर है। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो वो तबाही की तरफ ही लेके जाता है। तो यही हाल अब हमारी ज़िंदगियों का भी हो चुका है कि मोबाइलों का इस्तेमाल इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। सारा टाइम जो है वो मोबाइल को ही दिया जा रहा होता है। रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, फिर हर काम का लेट से लेट तर होते जाना और दीन से दूर हो जाना, अल्लाह ताला से दूर हो जाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस मोबाइल से ज़रूर कनेक्ट है। तो कोशिश करें कि इस मोबाइल को थोड़ा सा माइनस करें अपनी ज़िंदगी से और थोड़ा आगे बढ़ें। कामयाबियाँ देखें आपके पास किस तरह से आएंगी जब आप इन मोबाइलों से थोड़ा हट जाएंगी। और इतना मुश्किल काम कोई नहीं है, बस एक दफ़ा अपनी रूटीन को सेट कर लेंगी तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ गई हैं। इतनी नेमतें और इतनी बरकतें आपकी ज़िंदगी में आने लग जाएंगी कि आपको खुद भी नहीं समझ आएगी कि कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला आपको रिज़्क से और अपनी नेमतों और रहमतों से नवाज रहा है। कोशिश करें कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह को अपनी रूटीन में शामिल कर लें। हर नमाज के बाद इसको 100 दफ़ा पढ़ लिया करें। और अगर आप इस तरह से भी नहीं टाइम दे पाती तो आप इसको फिर प्ले करके सुन लिया करें। बहुत अच्छी तस्बीह यूट्यूब पे है इस्तग़फ़ार की। मैं आज आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह आ जाएगी। अल्लाह ताला के नामों के तो इस कदर फ़ायदे हैं कि अगर आपको बैठ के पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा तो अगर आप इसको सुन भी लेंगे तो आपको सुनने से भी उतना ही फ़ायदा होगा जितना आपको पढ़ने का होगा। तो आप ऐसे करें कि आप टीवी पे लगा लिया करें, वरना आप मोबाइल पे भी लगा सकती हैं। मोबाइल पे लगा के अपने पास किचन में रख लें और रूटीन के काम कर लिया करें। और इस्तग़फ़ार करने से रिज़्क बिल्कुल बारिश की तरह बरसता है। इस कदर तेज़ी से रिज़्क आता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक इस्तग़फ़ार करने का ही आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा। सूरत रहमान की तिलावत लगा दिया करें, सूरत बकरा की तिलावत लगा दिया करें। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैंने जब से अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल किया, मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो गई है। और अल्लाह ताला के नाम की बरकतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता। और अल्लाह ताला आपके लिए सारे रास्ते आसान करते जाते हैं और आपकी हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ये अल्लाह ताला के नाम है और अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। तो फिर हम जब अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जैसे आप अल्लाह ताला के नज़दीक होंगे वैसे वैसे ही अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से हर मुश्किल और परेशानी को दूर कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ दाल माश और इसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज जो थे उनको स्लाइसिस में बारीक सा कट कर लिया था और उसको फ्राई किया, हल्का ब्राउन करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और फिर उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए। स्पाइसेस इसमें मैंने बस डाले हैं, ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया पिसा हुआ और साथ में नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी है। और टमाटर मैंने इसलिए इतने बड़े बड़े इसमें 2 कट करके डाल दिए थे क्योंकि ये फ्रोज़न थे और ये जो फ्रोज़न टमाटर होते हैं ना, ये गलने में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इनको हल्का सा कुक करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको कवर करके रख दूंगी ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाएं। और फिर जब मैं इनकी भुनाई करूंगी तो फिर ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। अच्छा, खाना जितना मर्ज़ी टेस्टी हो लेकिन अगर खाने की शक्ल अच्छी नहीं हो ना तो फिर खाने का मज़ा भी नहीं आता। खाने की शक्ल अच्छी हो तो खाने का टेस्ट जो है वो बाद में पता चलता है। सबसे पहले तो खाने को देखना ही होता है ना, तो इसलिए कोशिश किया करें कि खाना देखने में भी अच्छा लग रहा हो। खाने वालों ने खाना तो बाद में होता है लेकिन सबसे पहले तो उसको देखना ही होता है कि खाने के लिए क्या है। तो जो मसाला है वो अगर उसमें लहसुन प्याज नज़र आ रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो यही चीज़ बुरी लग रही होती है खाने में। अच्छी तरह से बस इसको मैश कर लेंगे। और देखिए, टमाटर कवर करने के बाद टमाटर बहुत सॉफ्ट हो गए थे और अब मैं इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी और साथ साथ इसकी बुनाई कर लूँगी ताकि अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। सारी बात ही मसाले की होती है। जब मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो जाती है तो फिर अगले जो स्टेप है ना वो सारे इजीली हो जाते हैं। अच्छा जी, मेरे घर पे दाल माश बहुत दिनों से नहीं बनी थी। मेरा आज बहुत ही दिल कर रहा था कि मैं दाल माश बनाऊँ। गर्मियों में मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, दोपहर को दाल माश बनी हुई हो रोटियों के साथ और साथ में अच्छा सा सलाद बना हुआ हो। तो अब तो सर्दियाँ आ रही हैं और खानों की जो वैरायटी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जाएंगी। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि खाने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में स्मोक की वजह से पहले ही लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो अच्छे अच्छे खाने बनाएं और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे खाने खिलाएं।
ताकि बच्चे बीमारियों से महफूज रहें। कुछ भी उल्टा सीधा आजकल जो खाएंगे ना आप लोग, वो बस एक बहाना ही बन जाएगा, क्योंकि ये जो स्मोक है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। आपको पता है डॉक्टर्स का कहना है कि स्मोक इस तरह से हमारी सांस के अंदर प्रॉब्लम कर रही है जिस तरह से सिगरेट पीने वालों के लंग्स में ये प्रॉब्लम करती है। तो देखें कि जिस तरह से 15 सिगरेट एक टाइम पे पिए जाते हैं और वो फेफड़ों पे असर करते हैं ना, उस तरह से ये स्मोक असर कर रही है। तो फिर आप लोग खुद सोच लें कि ये किस कदर ख़तरनाक है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपनी खैर आफियत रखे और हमें बीमारियों से महफूज रखे, हमारे बच्चों को बीमारियों से महफूज रखे। तो बच्चों को स्कूल से छुट्टियां भी इसी वजह से हो गई हैं और इतनी रूटीन ख़राब हो गई है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो फिर बच्चों की रूटीन बहुत अच्छी सेट होती है, अच्छे से स्टडी हो रही होती है। लेकिन घर पे ऑनलाइन स्टडी हो तो रही है, लेकिन उस तरह से फिर रूटीन नहीं होती बच्चों की, ना बच्चे घर पे स्टडी को सीरियस लेते हैं। स्कूल में बड़ी अच्छी रूटीन रहती है बच्चों की। तो मेरी तो यही दुआ है बस जल्दी से स्कूल ओपन हो और बच्चों की स्टडी जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाए। तो देखिए बस दाल माश जो थी वो मैंने डाल दी। अब इसके अंदर मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो गई थी, अच्छे से मैश हो गया था मसाला, और दाल माश मैंने इसमें डाल दी। अच्छा, बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं दाल माश जब भी हम बनाते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा घुल मिल सी जाती है, या फिर अगर उसको खिला खिला सा रखने की कोशिश करें तो वो कच्ची रह जाती है। जब भी आपने दाल माश बनानी हो आप उसको पहले भिगो के रखा करें, आधा घंटा उसको भिगो के रखा करें, और जब आपके मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाती है तो आप उसमें जब दाल शामिल करते हैं तो फिर आप उसमें पानी इतना डाला करें कि 1 इंच तक पानी जो है वो ऊपर इसके हो। तो फिर इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक किया करें 20 मिनट तक। और जो लोग इसको कुकर में कुक करते हैं तो मसला कोई नहीं होता कुकर में कुक करने का, लेकिन यह है कि वो बहुत ज़्यादा अगर उसको टाइम लगा देते हैं तो फिर वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो अगर आप कुकर में भी बना रहे हो तो आप इसी तरह से करें कि पानी सिर्फ इतना डाला करें जो 1 इंच तक ऊपर आ रहा हो, और जब कुकर की विसल चलने लग जाती है तो 5 मिनट तक जब विसल चल जाती है तो फिर आप उसको चूल्हे को बंद कर दिया करें। और दूसरा जो बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप इसके ढक्कन को खोलते हैं, जब दाल कुक हो जाती है तो उसमें चम्मच मत चलाया करें। जब आप चम्मच चलाती हैं तो वहीं से दाल जो है वो ख़राब हो जाती है। जैसे ही दाल कुक होगी तो उसको ढक्कन को उठाते ही उसमें चम्मच नहीं चलाना, उसके ऊपर जो तरी आई होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और दाल जो है वो सारी मैश हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब दाल कुक हो जाती है तो ढक्कन को आप उठाते हैं और ऊपर ऑयल आया हुआ होता है तो उसके ऊपर ही आप धनिया और गरम मसाला डाल दिया करें, और जब आपने सर्व करना हो उस टाइम पे उसको हिलाया करें। तो ये जो 2 टिप्स मैंने आपको दी हैं ये आपके बहुत काम आएंगी, आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा और देखिएगा आपकी दाल माश भी बहुत अच्छी तैयार होगी। अच्छा जी, ये काफ़ी दिनों से मेरे पास ऐसे ही पड़ी थी दालें जिन्हें मैंने कंटेनर्स में नहीं डाला था, क्योंकि मैंने कंटेनर्स को वॉश करना था, तो इसी वजह से मैं फिर लेट ही होती गई। तो रात को फिर मैंने सारे कंटेनर्स वॉश करके रख दिए थे। तो अब ये अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा अब मैं इनको जब तक मेरी जो दाल है वो गल जाएगी तो तब तक मैं सारी जो दालें पड़ी हैं, दालें चने, उनको सबको कंटेनर्स में डाल देती हूँ। अच्छा, इस वक्त मुझे काम करना बहुत ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं और मैं आराम से अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं फिर बच्चों के अपने भी काम होते हैं, तो इस तरह से फिर मैं उनको हैंडल नहीं कर पाती। अगर मैं अपने काम कर रही हूँ तो बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। तो इसलिए मैंने अपनी रूटीन माशाल्लाह से इस तरह से सेट कर ली कि मैं अपने काम पहले कर लेती हूँ उठ के, और जब बच्चे उठते हैं फिर मैंने उनको प्रॉपर टाइम देना होता है, क्योंकि उनको पढ़ाना भी होता है, नहलाना होता है, खाना देना होता है, और बहुत से काम होते हैं जो बच्चों की रूटीन में शामिल होते हैं। तो यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अपने आप को अगर हम लोग खुद टाइम नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए ही प्रॉब्लम होती है, अपने काम फिर लेट होते जाते हैं, कभी बच्चे लेट हो जाते हैं, कभी हमारे काम लेट हो जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप लोग अपनी रूटीन सेट करें ताकि सारे काम जो हैं वो अच्छी मैनेजमेंट के साथ हों, तो फिर ही घर को चलाने का मज़ा आता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ही आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के आंसर करने थे। मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे कि अब आप बेकिंग नहीं करती, आपने बेकिंग छोड़ दी है, अब आप वीडियोस क्यों नहीं बनाती बेकिंग की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं बेकिंग की वीडियोस लेके आऊँगी और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अच्छी अच्छी सी बेकिंग। और मैंने बेकिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, बस इसके 2-3 रीज़न थे जिस वजह से मैं बेकिंग नहीं कर पा रही थी। पहला तो ये कि मेरे बच्चों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट हो रहे थे जब वो स्कूल गोइंग थे, अभी तो छुट्टियां हो गई हैं, तो इस वजह से भी मैंने स्टॉप की हुई थी बेकिंग, क्योंकि इस पे वीडियो पे टाइम फिर बहुत ज़्यादा लग जाता है। और वीडियो सिर्फ बनानी नहीं होती, उसको रिकॉर्ड करना होता है सारा, और उसके बाद उसकी सारी एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था।
तो इस वजह से मैंने वीडियो भी एक वीक में मैं 2 वीडियो अपलोड कर रही थी। तो अब तो माशाल्लाह से मैं एक वीक में 3 वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेकिंग पे वीडियो आएगी। और दूसरा ये बड़ा रीज़न था कि मैं जो ओवन यूज़ करती हूँ वो मेरा गैस पे था। जो स्टोव मैं यूज़ करती हूँ उसके नीचे जो ओवन है वो मैं बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो गैस बहुत ज़्यादा बंद होना शुरू हो गई थी हमारे एरिया में और मैं इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ नहीं करती, गैस वाला ओवन यूज़ करती हूँ। तो इस वजह से भी जो बेकिंग की वीडियो है ना वो काफ़ी देर से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि गैस का कुछ पता नहीं होता था किस वक्त आ जाती है और किस वक्त चले जाती है। तो फिर इस तरह से ये है कि बेकिंग को एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए मैं जो है वो बेकिंग को बिल्कुल ही स्किप कर बैठी थी। लेकिन अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेकिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो शेयर की थी न्यूटेला स्प्रेड की, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कुछ लोग कह रहे थे कि वो थोड़ी लिक्विडी बन रही है। तो आपने उसके लिए जो मैंने मेजरिंग बताई थी आपने उसी तरह से सारी चीज़ों को मेजर करके ऐड करना है, तो आपको ये प्रॉब्लम किसी भी सूरत नहीं आएगी। इंशाल्लाह आपकी उसी तरह से रेसिपी तैयार होगी जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं कि उसमें सिर्फ 2 ड्राई फ्रूट ही यूज़ हो सकते हैं, या तो आप उसमें पीनट का इस्तेमाल कर लें या आप बादाम का इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा आप उसमें अगर कोई और ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे जिस तरह से पिस्ता हो गया या काजू वगैरह हो गए, तो उससे आपका जो उसकी जो थिकनेस है वो उस तरह से नहीं आएगी, क्योंकि काजू और पिस्ता बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और उनका पेस्ट भी बहुत ज़्यादा लिक्विड ही होता है। लेकिन बादाम और जो पीनट होता है उसका जो थिकनेस होती है उसकी वो ज़्यादा होती है। और जब आपने उसका पेस्ट बनाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना, सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड करके आपने उसमें, तो फिर आपने उसका पेस्ट बनाना है बादाम का या पीनट का, जो भी आप बना रहे हो। तो अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे तो फिर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो लिक्विड ही नहीं होगा, वो थिक ही इंशाल्लाह बनेगा। तो बस ये 2 चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। आई होप आपको इन चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। चीज़ें उसी तरह से बनती हैं, कैमरे के सामने आपके हर चीज़ हो रही होती है, तो उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता जो आप लोगों के सामने नहीं किया जाता। बस यही है कि जब हम उसको फॉलो करते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज़ रह जाती है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता और हम खुद से एडिशन कर देते हैं, तो फिर वो चीज़ उस तरह से बन नहीं पाती। तो कोशिश किया करें जो चीज़ बताई गई हो उसको उसी तरह से फॉलो किया करें, तो फिर आपकी चीज़ें जो हैं वो सेम उसी तरह से तैयार होंगी। तो मैं तो आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और आसानी के साथ बन जाए और आप अपने बच्चों को उसी तरह से इंजॉय करवा सकें जिस तरह से मैं अपने बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह बच्चों के लिए और भी बहुत सी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके इंशाल्लाह जल्दी ही आऊँगी। और लंच बॉक्स की भी बहुत सी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मैंने रखी हुई हैं जो आप लोगों के साथ अभी शेयर करनी है। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों से स्किप ना हो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आप लोगों तक वो वीडियो ज़रूर पहुंचे। तो सारे काम जो थे वे साथ साथ ख़त्म हो गए थे, आपके साथ बातें करते करते साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो उसके भी आंसर क्लियर हो गए, और उतनी देर में मेरी जो दाल थी वो भी अच्छी तरह से गल गई थी। अच्छा आप देखें, मैं इसका ढक्कन उठाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये दाल बहुत अच्छे से कुक हो गई है, लेकिन अगर मैंने इसी वक्त इसमें चम्मच चला दिया और इसको मिक्स कर दिया तो फिर इसकी जो सारी लुक है वो ख़राब हो जाएगी। इसके ऊपर अभी ऑयल आना बाकी है। जब हम इसको कवर करके रख देंगे, मैं इसके ऊपर सिर्फ धनिया और गरम मसाला डाल के इसको कवर करके रख दूंगी और कुछ देर के बाद ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देगी। लेकिन अगर इसी पॉइंट पे आपने इसमें चम्मच चला देना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे, फिर ये सारी दाल जो है वो घुल जाएगी और इसकी जो ऊपर ऑयल आता है वो भी नहीं रिलीज़ होगा। तो आपने बस ये एहतियात करनी है, जब आपकी दाल अच्छी तरह से कुक हो जाए तो आपने इसमें बस चेक कर लेना हल्का सा एक दो दाना उठा के कि ये गल गई है कि नहीं। तो उसके बाद आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, आप इसको बस धनिया और गरम मसाला डाल के इसको कवर करके रख दे ताकि ये अपना ऑयल रिलीज़ कर सके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी सारी चीज़ों की। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।